दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आज अक्टूबर की 7 तारीख सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं खड़ा हूँ ML2 की एक बेहतरीन स्टेशन मांझंद। जी हाँ जनाब, आप मेरे अकब में देख रहे हैं मांझंद रेलवे स्टेशन। तो आज एक्सप्लोर करेंगे मांझंद रेलवे स्टेशन को, जानेंगे यहाँ के हालात, देखेंगे यहाँ के रंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को ज़ाया किए एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू करते हैं। कोटरे से 67.82 किलोमीटर पर वाक़ मांझंद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, माशाल्लाह खूबसूरत बिल्डिंग है। तो आज इस मांझंद रेलवे स्टेशन के हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पर ये कबूतरों ने भी अपना डेरा डाला हुआ है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सबसे पहला कमरा जो है वो रिकॉर्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद दफ्तर स्टेशन मास्टर। तो चलते हैं स्टेशन मास्टर ऑफिस का अंदर का लुक भी देखते हैं। जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट तो नस्ब हैं मगर डिफेक्टिव हैं। यहाँ पर सारा काम PLC की मदद से किया जाता है। ये टोकन बॉल सिस्टम, मगर अब यहाँ पर ये फेलियर का शिकार है। आगे चलते हैं वेटिंग हॉल। ओपन वेटिंग हॉल है और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं टिकट विंडो, और इसके साथ ये नोटिस बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं जिन पर वाइट वॉश किया हुआ है। ये है टाइम टेबल, एक ही गाड़ी मोहनजोदड़ो, 7:25 अराइवल, 7:26 डिपार्चर। यानी पिछले वक्तों में यहाँ पर मोहनजोदड़ो का स्टाफ था, ये फेयर लिस्ट थी। मगर आजकल तो यहाँ से मोहनजोदड़ो जिस सेक्शन की वाहिद गाड़ी है वो भी थ्रू बाय थ्रू पास होती है। और ये बाहर की जानिब बिल्कुल सामने N5 बिल्कुल स्टेशन के नज़दीक पड़ता है। और यहाँ पर ये छोटा सा एक शहर समझ लीजिए जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। मांझंद रेलवे स्टेशन विंटेज किस्म की बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ ही ये माइक्रोवेव टावर, मगर अब ये सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि खूबसूरती के लिए लगाया गया है, क्योंकि अब ये ज़ेर इस्तेमाल नहीं रहा। ये स्टेशन के साथ ही एक ये वाटर टैंक। दोस्तों, यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है, तो ये पानी खानोट से आता है और इसी पानी को यहाँ के एम्प्लॉइज़ इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन बिल्डिंग के सामने प्लेटफार्म पर ये वाटर टैंक भी मौजूद है, मगर अब ये भी ख़राब हालत में है। इस टैंकी पर शाह अवैस करनी सबील और उस वक्त के स्टेशन मास्टर तारिक हुसैन मुर्डो साहब का नाम नस्ब है। तारिक हुसैन मुर्डो साहब अब ये जहान छोड़ चुके हैं
मांजन स्टेशन का प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है। चलते हैं नेमिंग बोर्ड की तरफ। ये ब्रिटिश दौर का ये वाटर टैंक, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। आज भी साफ़ पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, वहाँ से भर कर लाते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं सन एंड की तरफ। इस तरफ सन रेलवे स्टेशन, और ये है मांजन का नेमिंग बोर्ड। और बोर्ड के साथ ही ये सामने एक अबेंडेंट 2 क्वार्टर बल्कि, और इस बोर्ड के पीछे भी एक वाटर टैंक। तो ये लोकेशन है दोस्तों। यार्ड में वर्किंग में फ़िलहाल सिर्फ ये एक ही लाइन है, बाकी दूसरी नंबर लाइन वो भी डिफेक्टिव है। तो गाड़ियाँ थ्रू इस मेन लाइन कहते हैं इसको, इसी से पास होती हैं। स्टॉपेज ट्रेन यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मोहनजोदड़ो 213 214 डाउन इस सेक्शन पर चलती हैं, वो भी यहाँ से थ्रू लगी हुई है। प्लेटफॉर्म पर कोई घना दरख्त तो नहीं है, मगर इसी पे गुजारा कर लेते हैं। यह सामने आपको 2 लीवर फ्रेम में 2 सिग्नल नस्ब नज़र आ रहे हैं। यह स्टेशन मास्टर कंट्रोल लीवर हैं, इन्हीं की मदद से होम सिग्नल डाउन होता है। उसके साथ ही ये रिंगिंग बेल मुसाफिरों को इंटीमेट करने के लिए। वैसे एक्चुअली रूल के हिसाब से इस बेल का मकसद ऑन ड्यूटी मुलाजमीन को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है अगले ऑपरेशन के लिए। तो ये कवर्ड रखा हुआ है, इस कवर्ड में गैंगमेट्स अपना सामान वगैरह रखते हैं। इस जानिब भी ये रेलवे क्वार्टर्स है, रहने के काबिल तो नहीं है, मगर फिर भी ये मजबूरी की हालत में मुलाजमीन रहने पर मजबूर हैं। यार्ड में काफ़ी जो है वो रेल्स पड़ी हुई हैं। एक और अबेंडेंट स्ट्रक्चर, स्लीपर्स वगैरह से इसको कवर किया गया है, मगर अंदर भी सारी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो ये अब रहने के काबिल तो नहीं है। मगर ये गैंगमेट्स वगैरह यहाँ पर दिन के वक्त आते हैं, यार्ड में काम करते हैं, तो इसको सामान वगैरह रख लेते हैं इस तरह। दोस्तों इस वक्त मैं ये नेमिंग बोर्ड खानोट स्टेशन एंड की तरफ, ये एक डिजर्टेड एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब कोई गांव भी नज़र नहीं आता। सिर्फ ये रेलवे स्टेशन और आगे की तरफ ये रोड के ऊपर मांजन का छोटा सा शहर आबाद। तो दोस्तों स्टाफ की तरफ से उनकी मेहरबानी और खुलूस मोहब्बत ये नाश्ता ऑफ़र किया गया है, तो नाश्ता करते हैं, फिर बाकी काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा ग्रेवी है ज़बरदस्त यार, वाह। गनीमत है ऐसे स्टेशन जहाँ पर कुछ ना मिलता हो ना, मस्त। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे सामने स्टेशन मास्टर मंजूर अहमद मेमन साहब मौजूद हैं,
तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए स्टेशन के हवाले से हम कुछ पूछेंगे इनसे। जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती, थ्रू बाय थ्रू एक ही ट्रेन मोहनजोदड़ो। मगर ये स्टेशन किसी ज़माने में काफ़ी मसरूफ़ भी था। तो मंजूर अहमद मेमन साहब को तकरीबन 34 साल हो गए हैं सर्विस को। तो इनसे जानते हैं कुछ माजी की बातें, कुछ यादें। जी मंजूर साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, पहले तमाम गाड़ियाँ चलती थी, तकरीबन 12-13 गाड़ियाँ चलती थी। उनमें कुछ गुड्स भी होती थी, कुछ पैसेंजर्स भी होती थी, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी होती थी। बहुत ही सेक्शन इंजॉय वाला होता था, मज़ा करता था। बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती थी, रौनक होती थी। यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, माजन स्टेशन पे भी खड़ी होती थी, तकरीबन तमाम स्टेशनों पे खड़ी होती थी ये गाड़ियाँ। बड़ी रौनकें लगी हुई होती थी। यहाँ के लोग, गांव वाले लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान रेलवे एक बेहतरीन सर्विस मुहैया करती है कम किरायों में। हमारे यहाँ किराए बिल्कुल कम होते हैं, गरीब के लिए बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है ये रेलवे। तो उसी वजह से आजकल कुछ मजबूरियाँ, रेल की जो ट्रेन सर्विस थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, कुछ गाड़ियाँ जो नहीं चल रही हैं, लिहाजा पाकिस्तान रेलवे अपनी कोशिशों में है कि हम और गाड़ियाँ मज़ीद चलाएं। और ये ट्रैक जो है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है अब माशाल्लाह, अभी बहुत बेहतरीन हो गया है जो भी कुछ हुआ है। दोस्तों ये सामने मांजन रेलवे स्टेशन की इमारत, और हम निकल आए हैं रोड की तरफ। मगर ये आप देख रहे हैं, ये 2022 की जो बरसातें थी, सैलाब था, उसकी वजह से ये बिल्कुल कट ऑफ है। अब हमें रोड पर जाने के लिए पानी में से गुज़रना पड़ेगा। जगह वाला भाग करा मजे में है। और जनाब ये भैंसों का काफ़िला भी स्टेशन की तरफ मार्च करते हुए आप देख सकते हैं, वह मसरूफ़ शाहराह है। ये रास्ता है, सामने है मांजन का छोटा सा शहर, गांव। बाकी का इलाका पूरा डिजर्टेड एरिया है। दोस्तों कुछ देर पहले आपने जो देखा था, ये भैंसों का काफ़िला इस स्टेशन के सामने मौजूद पानी में के तालाब में है। आज ये तकरीबन पूरा दिन इधर ही पानी में गुजारेंगी। सामने स्टेशन की तरफ हम वापस जा रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार करेंगे, गाड़ी को कैप्चर करेंगे। दोस्तों स्टेशन मास्टर मंजूर अहमद मेमन साहब सिंधी ज़ुबान के बेहतरीन गायक भी हैं। तो आज काफ़ी अरसे के बाद रात हमने महफिल तो जमाई है। अब आपके लिए एक थोड़ा सा एक अंतरा उनकी ज़ुबानी देखते हैं। जी मंजूर साहब। नखण नेण खुमार न खोले वे नकाब, सजण तुझे सूंह जो
ॾाढो तिखो आहे ताब थी बेहद बेहिजाब थी बेहद बेहिजाब वाह था मारियो मुश्ताकन खे जे था कुर्ब कर सुपत भरिया सुपरी वञी कंहिं विलायत में रातियूं गॾु रहिजण सुरही सेज पासे में साॻी सुख हुजनि असीं साण पिर बराबर हुजूं ॾींहड़ा दोस्तों 213 मोइनुद्दौला एक्सप्रेस सामने नज़र आ रही है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ मांझंद स्टेशन के एलेक्सिंग गेट नंबर 11। गेट में राशिद भाई भी खड़े हैं मेरे साथ, जो गेट क्लोज कर रहे हैं। गाड़ी सामने नज़र आ रही है। तो गाड़ी को आज यहीं से कैप्चर करेंगे गेट से। ये 2 लाइनों पर छोटा सा गेट है। दो 213 मोइनुद्दौला एक्सप्रेस। गाड़ी ने स्टेशन से PLC पिकअप की है। फाइव 51115। RG 25115 के लीड के साथ ये थी 213। दोस्तों मांझंद का जो इलाका है ये बारानी इलाका समझ लें। यहाँ पर पानी वगैरह का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि इसके आगे खिरथर रेंज माउंटेन्स वगैरह का सिलसिला है। तो यहाँ पर सिंधु नदी की जो सैलाबी रेला आता है उसकी वजह से ये फसलें होती हैं। यहाँ पर कोई बड़ी फसल जैसे गंदम, कपास, गन्ना वगैरह ये नहीं होता, मगर यहाँ पर तिल, मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें, ग्वार, तो ये सिलसिला यहाँ पर बहुत होता है। अभी 15-20 दिन पहले ये पूरा इलाका पानी की लपेट में था, तो अब इन्होंने हल वगैरह चला के सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो ये सारा इलाका बारानी ज़मीन है, जो कि बरसात या दरियाए सिंध के सैलाब पर ये फसलें उगती हैं। तो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। हमें उम्मीद है आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही चाहते हैं आपसे इजाज़त। हमें उम्मीद है आप हमारे इस सफ़र को मज़ीद आसानियाँ फ़राहम करेंगे, इस सिलसिले को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास के इस सिलसिले को सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो आप दोस्तों की बहुत मेहरबानी।
चलते हैं इंशाल्लाह सांसों की सलामती तक। फिर मिलेंगे किसी दूसरी मकाम पर। अल्लाह हाफिज़।